पढ़ने जा रहे हैं आज वाक्य। थोड़ा सा लंबा खींचेगा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ध्यान देना बेटा। सेंटेक्स, वाक्य विचार, इंग्लिश में जिसे आप सेंटेक्स कहते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, ध्यान से देखना। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिससे जो कुछ बोलने वाला बोल रहा है वो सुनने वाले के समझ में आ जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जो कुछ भी बोला जा रहा है सुनने वाला वो चीज समझ ले, उसके समझ में आ जाए, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली, किसी भी व्यक्ति के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिसमें कम से कम एक क्रिया होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। इसको और आसान शब्दों में यूं कह सकते हैं लहजे में कि वह सब समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य होता है। ऐसी कोई भी लाइन जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, पूरी बात समझ में आती हो, वही वाक्य होगा। इतनी बातें क्लियर है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, तो आप देखेंगे विजय खेल रहा है, पूरी की पूरी बात हो गई। बालिका नाच रही है, पूरी बात हो गई। आगे बढ़ेंगे भाई। इस बात को हमारे आचार्यों ने भी माना है, बड़े बड़े लोगों ने। विश्वनाथ जी भी साहित्य दर्पण में इस बात को मानते हैं। तो इतना जानने की जरूरत है नहीं। हमें जो जानना है वो है वाक्य के अंग। एक जो सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट से, दूसरा प्रेडिकेट से। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। बोलो यस या नो, इतनी बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उद्देश्य और विधेय, हमने कह दिया मछलियां तैर रही है। कनक जी स्वागत है। मछलियां तैर रही, कौन तैर रहा है? कौन क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो आप देखेंगे कर्ता को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो प्रेडिकेट है, विधेय। जो कुछ भी कहा जाता है कर्ता के बारे में, जो कुछ भी कहा जाए, कुछ भी जानकारी दी जाए सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। क्लियर हो गई बात? जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट है। और जिसके विषय में कहा जाए वो सब्जेक्ट। जिसके विषय में वाक्य में जानकारी दी जाए, वाक्य में जानकारी दी जाए, जिसके विषय में वाक्य में जानकारी दी जाए। क्लियर हो गई बात? वो सब्जेक्ट है। तो मछली क्या हो गई? हेलो। इसके और आसानी से हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया पूनम किताब पढ़ती है। पूनम क्या है? सब्जेक्ट।
किताब पढ़ती है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। सचिन दौड़ता है, सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट। दौड़ता है क्या होगा? प्रेडिकेट। यूं कह सकते हैं, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। वाक्य के उस भाग जिसमें व्यक्ति के बारे में चाहे वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। हमने कहा पूनम किताब पढ़ती है। अब पूनम के बारे में कहा जा रहा है, पूनम क्या होगी? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, अतः ये उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट। इनके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहते हैं उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, तो कर्ता भी आता है और कर्ता का विस्तार। यस नो नहीं कर रहे हो आप सभी, पता नहीं कहां खोए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कह रहा है कर्ता भी आता है। हमने लिखा राम वन को गए। सब्जेक्ट क्या है? राम। वन को गए क्या है? प्रेडिकेट। लेकिन अगर यही हो राजा दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम, तो ये क्या राम क्या है? राम सब्जेक्ट तभी है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट के साथ कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। तो यहाँ राम का विस्तार भी सब्जेक्ट ही होगा, ये भी सब्जेक्ट होगा। बस इतना जानना था, बोलो हो जाएगा। हो जाएगा। उद्देश्य के रूप में कौन कौन हो सकता है? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। मोहन गेंद खेलता है, उद्देश्य कौन है? मोहन। वह घर जाता है। बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं। पीछे मत देखो। क्रियार्थक तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना। ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, सब उद्देश्य हो गए। वाक्यांश में भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम है। कृदंत लकड़हारा, लकड़ी बेचता है, तो लकड़हारा सब्जेक्ट। तो आप बताओ, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान लोगे कि नहीं? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा है प्रेडिकेट है। इतनी बातें क्लियर है? बोलिए हाँ या ना मेरे बच्चे। दो भाग होते हैं, उद्देश्य के दो भाग हैं। एक तो होता है कर्ता, डायरेक्ट सीधा सीधा। दूसरा कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखना, एक तो आपने कह दिया बच्चे बाजार जाते हैं। अब आपसे पूछा गया बच्चे क्या है? सब्जेक्ट। बाजार जाते हैं क्या है? प्रेडिकेट। लेकिन अगर कह दें मीना के बच्चे बाजार जाते हैं। मीना के बच्चे। अब मीना के बच्चे ये क्या हो गया? ये कर्ता से संबंधित है, कर्ता से संबंधित हो, सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य। अब उद्देश्य का विस्तार समझना मेरे बच्चे। आपको समझा दिया है, फिर भी किताबी भाषा में समझो।
उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विशेषण से बड़ा हो सकता है, संबंध बोधक से हो सकता है। जैसे हमने कहा दुष्ट लड़के उद्यम मचाते। कैसे लड़के उद्यम मचाते? तो उद्यम मचाना क्या हो गया? उद्यम मचाते हैं, विधेय हो गया। दुष्ट लड़के, ये क्या होगा? उद्देश्य का विस्तार। ये उद्देश्य का विस्तार। कैसे लड़के? मोहन का घोड़ा घास खाता है। तो आप देखेंगे घोड़ा घास खाता है, लेकिन यहां जुड़ गया संबंध कारक, मोहन का घोड़ा। ये क्या हो गया? विस्तार हो गया घोड़े का। शेर को जगाना अच्छा नहीं है, सोए हुए शेर को। तो ये विशेषण जुड़ गया इसमें। खाया मुंह नहाया बदन, छिपता नहीं। तो आप देखेंगे ये क्रिया दो तक बढ़े। लड़का लेटते ही सो गया। कौन सा लड़का? तो दिन भर थका हुआ लड़का। दिन भर थका हुआ लड़का। अब आप बताओ समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। अब गिनती की दो बातें बस जान लीजिएगा। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है। अब इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। वाक्य क्या होता है जान चुके हैं। दूसरा पॉइंट, एक साधारण वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। ये मैंने बता दिया। साधारण वाक्य की पहचान है कि कर्ता होगा, कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। ये साधारण वाक्य की पहचान भी हो गई, ये भी जान लिया आपने। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा वाक्य कहलाता है। क्लियर है? बोलिए। अब जो क्लियर मैं करवा रहा था, क्लियर 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 कह रहा था, वो क्लियर अब हो जाएगा एकदम। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य। जिसके जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो उद्देश्य। मछलियां तैर रही हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है? मछलियों के। मछलियां उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है विधेय है। तैर रही हैं, विधेय। अब बताओ इतनी बातें क्लियर है? बोलो यस नो, तब आगे बढ़ेंगे। बोलिए भाई। क्या बात हो गई नेक्स्ट? जब किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति विशेष या कर्ता के संपर्क में कुछ कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता जो भी कार्य करता है विधेय कहलाता है। वाक्य में कर्ता जो भी कार्य करता है विधेय कहलाता है। क्लियर हो गई बात? कर्ता जो कुछ भी करेगा वो विधेय हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में देखो, सुविधा के भाई अनुपम ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो यहां पर आप देखेंगे सुविधा क्या भाई अनुपम, ये पूरा उद्देश्य हो गया।
वाद विवाद में हिस्सा लिया, विधेय हो गया। क्लियर है? उसका कार्य विधेय हो गया। अब आ जाते हैं मेन। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के, रचना के आधार पे 3 प्रकार के। भैया नोट कर लेना, याद कर लेना। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के, रचना के आधार पे 3 प्रकार के। बोलो हो जाएगा नहीं होगा? वाक्य रचना के आधार पे भाई 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। मतलब साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य। ठीक है, पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। कितने प्रकार के? ओहो, थोड़ा बोला करो। 3, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। अभी बाकी चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पे आप देखेंगे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतात्मक, विस्मयादिबोधक, विधानवाचक, इच्छावाचक। अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। अब कोई पूछे कि अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी जब आप पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन जैसे पढ़ा के खत्म करेंगे याद हो जाएगा। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय, 4 हो गए। आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, 4 ये हो गए। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप एक एक के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस नो करेंगे? कुछ यस नो करेंगे तभी या तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत सिंपल वे में देखिएगा। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी मिलती, इंफॉर्मेशन अगर मिली कहीं भी, किसी भी प्रकार की जानकारी, तो विधानवाचक वाक्य। भारत एक देश है, जानकारी मिली, विधानवाचक। राम के पिता का नाम दशरथ, जानकारी मिली। दशरथ अयोध्या के राजा थे, जानकारी मिली। जानकारी मिली, विधानवाचक वाक्य। जिस भी वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी, विधानवाचक वाक्य होगा। भैया बताओ, क्लियर है? कहीं किसी भी वाक्य से आप देखेंगे, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध, मैंने दूध नहीं पिया, नहीं शब्द आ जाए, मैंने खाना नहीं खाया, कहीं निषेध आ गया। सर एक बार एक में करें।
भैया सिंपल सी बात, कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है किसी वाक्य से, किसी वाक्य से, कोई भी जानकारी मिलती है किसी वाक्य से, तो वहां विधान वाचक वाक्य, बस विधान है, विधानवाचक वाक्य। क्लियर है? कहीं नहीं आ जाए नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य। किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछ दिया जाए, वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहीं पे देखना, तीनों एक साथ कैसे पढ़ लो। भारत क्या है? भारत एक देश है। अगर जानकारी मिल रही है तो ये क्या हो गया? जानकारी मिली, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक। राम के पिता कौन है? प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। दशरथ है, जानकारी मिल गई, विधानवाचक। इसमें नहीं लग गया, निषेधात्मक हो गया। अब ये बताओ, ये तीनों समझ में आया कि नहीं? एक लाइन में समझ में आया कि नहीं? कहीं नहीं आ जाए तो निषेधात्मक नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी वाक्य में, प्रश्नवाचक। कहीं जानकारी मिल रही है तो भैया विधानवाचक। कहीं आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाए, दोनों में यही होगा। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाए अथवा प्रार्थना की जाए, विधि सूचक वाक्य हो गया, आज्ञार्थक वाक्य होगा। जैसे अगर आपने किसी से कहा आप बैठ जाइए, शांत रहिए, कृपया शांति बनाए रखिए, आप खड़े हो जाइए, आप खाना खा लीजिए, आप पानी पीजिए, आप नाच लीजिए, गा लीजिए, जो भी आपसे प्रार्थना किया जाए या आज्ञा दिया जाए, प्रार्थना और आज्ञा में आज्ञा सूचक वाक्य होगा। विस्मयादि वाचक वाक्य, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, नोट कीजिएगा। ये हमेशा पहले आएगा, विस्मय सूचक शब्द हमेशा वाक्य के पहले आएगा। हमेशा कहाँ है? वाक्य के पहले। और वाक्य के किसी भी पद से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वाक्य के किसी भी पद से कोई संबंध नहीं होगा। कोई संबंध नहीं, नहीं होगा। वाक्य के किसी भी पद से इसका कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर है? बताओ, हो जाएगा। गहरी अनुभूति,
का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट, इच्छा। इच्छा मतलब विशेष। अभी दिवाली आ रही है, जिन वाक्यों में इच्छा है, आकांक्षा है, आशीर्वाद है, 3 बातें, इच्छा है आकांक्षा है, आशीर्वाद है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, नववर्ष मंगलमय हो। 7वां, संकेतवाचक वाक्य या कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस, ऐसा हो तो वैसा हो, वहां पे भी संकेतवाचक लगता है। किसी संकेत का बोध कराए, राम का मकान उधर है, उधर है, इशारा हो रहा है। सोनू उधर रहता है, इशारा हो रहा है, संकेतवाचक हो जाए। संदेह, संदेह में हमेशा यहाँ पे एक शब्द जुड़ा रहेगा, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद मोहन मान जाए, शायद राम रावण का वध करेगा, शायद। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? इसको हम ये कह रहे हैं जानकारी मिल रही है। कहीं जानकारी मिले, विधानवाचक। कहीं नहीं हो जाए, निषेधात्मक। कहीं पे प्रश्न पूछ दे, प्रश्नवाचक। कहीं विस्मय सूचक शब्द आ जाए, विस्मयवाचक। कहीं पे आज्ञा प्रार्थना हो जाए, आज्ञार्थक। कहीं पर इच्छा हो जाए, इच्छावाचक। आशीर्वाद हो जाए, इच्छावाचक। कहीं संकेत वाचक। और लास्ट बनता है संदेह, शायद शब्द आ जाए, संदेहवाचक। इतनी बातें क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। तो यही बात है, सब दिमाग में रखनी थी। आसान था। कोई पूछता है एक वाक्य कैसा होना चाहिए, तो पहले तो सार्थक हो, योग्य हो, आकांक्षा हो, निकटता हो, क्रम हो, अन्वय हो, ये सारे तत्व 6 होने चाहिए। अब आप ये बताइए, सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अन्वय अनु प्लस ए से मिलकर बना है। क्रिया कर्म का अन्वय होता है, संबंध। अब देखो, एक ही विधेय हो, वहां सरल वाक्य होगा। एक ही क्रिया हो, जहां पर एक क्रिया हो, एक विधेय हो, एक क्रिया है, एक विधेय, ऐसा कहीं दिख रहा है तो भैया साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। क्लियर हो गई बात? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? मुकेश पढ़ता है, क्रिया कितनी? एक क्रिया। भोजन किया, क्रिया एक। अब थोड़ा समझना है। क्या समझना है, ये ध्यान दीजिएगा। दो कॉलम बना लेते हैं, प्यारा सा। एक तरफ लिख लेना,
संयुक्त वाक्य, और दूसरी तरफ लिखे ना मिश्र वाक्य। इन दोनों में पहले समानता क्या है, ध्यान ध्यान से देखिए। दोनों में समानता है कि दोनों में दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होंगे ही होंगे। इतनी बातें क्लियर। एक उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य, एक उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य। अंतर बस इतना है, ये किसी योजक शब्द से जुड़ा होगा, योजक शब्द से जुड़ा होगा। जुड़ा होगा। क्लियर है? ये किसी योजक शब्द से जुड़ा होगा हमेशा, और ये फ्री होगा। फ्री का मतलब स्वतंत्र, और ये भी स्वतंत्र होगा। सवाल बस इतना सा है कि स्वतंत्र किसे कहते हैं, तो यहां नीचे नोट कर लेंगे। दोनों को अलग से बोलने पर, दोनों को अलग से बोलने पर दोनों को अलग से बोलने पर वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूर्ण होते हैं। अधूरे नहीं लगते, अधूरे नहीं लगते। जबकि यहां पर एक वाक्य स्वतंत्र और दूसरा आश्रित होता है। एक वाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरा आश्रित होता है। वाक्य को बोलने पर, वाक्य को बोलने पर अधूरा लगता है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, मां ने कहा कि, वह बाजार गया है। बाजार गया है। अब आप बताइए, कह के रुक जाइए, मां ने कहा कि। अधूरा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मां ने कहा कि वह बाजार गया। वह बाजार गया, बात पूरी हो गई कि वह बाजार गया है। अब यहां पे अगर होता राम घर गया
और वह बाजार चला गया। बाजार चला गया। अब आप बताएं। वह बाजार चला गया आप बोल लीजिए, राम घर गया बोल लीजिए। दोनों में अपने आप में कहीं अधूरापन लग रहा है? यस नो जवाब दीजिएगा। तो आज के बाद कभी रटना नहीं पड़ेगा। किसी योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाला शब्द होता है और, वह, तथा, या, इससे जुड़े होते हैं। कहीं लगा ऐसा अधूरापन? अब संयुक्त वाक्य में देखेंगे। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े। समुच्चय बोधक मतलब जोड़ने वाले। अव्ययों से। अव्ययों से जुड़े उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। अब आप खुद देखकर बता सकते हैं कि दो अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग उपवाक्य हैं, किसी एक शब्द से जुड़े हुए हैं। जहां पर भी बोलने पर ऐसा हो, दो उपवाक्यों दोनों स्वतंत्र, ये भी फ्री हो, स्वतंत्र हो, और ये भी स्वतंत्र। और किसी एक शब्द से जुड़ा, वहीं पर होता है संयुक्त वाक्य। क्लियर है? किसी एक बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो भैया, ये बार बार पूछा जाएगा। अब मिश्र वाक्य ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। फिर मैं आपको जब मिश्र वाक्य के बाद बताऊंगा तो आप कहेंगे वाह मजा आ गया। इसके बाद जो बात बताऊंगा, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, कितने वाक्य? एक से ज्यादा तो मिलने, किंतु एक प्रधान उपवाक्य, एक कैसा मेन उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। शेष क्या है? आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट, मिश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय अथवा, फिर से ध्यान से देखिएगा, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक समापिका क्रियाएं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं, जब दो वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य वाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक गौण है, आश्रित, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, कि भारत जीतेगा, इसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। नोट कीजिएगा, संज्ञा उपवाक्य। सफल वही होता है जो परिश्रम कहता है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि सफल वही होता है, मुख्य उपवाक्य है। ये दोनों क्या है? मुख्य उपवाक्य। सफल वही होता है, ये मुख्य है। मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मुख्य है। की के बाद वाला संज्ञा उपवाक्य होता है, की के बाद वाला संज्ञा उपवाक्य होता है। जो के बाद वाला विशेषण उपवाक्य होता है।
विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? तो 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, ये किसको किसको पता है? नहीं पता? नोट कर लेना। उपवाक्य लगे हैं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा, वाक्य होगा। बस इतना याद रखना है। अगर कहीं पे की दिया है, मतलब इसके बाद वाला संज्ञा उपवाक्य है, तो भी मिश्र उपवाक्य होगा। जो दिया है विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे अब विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं भैया? नोट कर लो भाई। संज्ञा समझ में आया? नहीं आया तो बताएं। बोलिए भाई। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? नोट कीजिएगा। हमने कहा की से, की के बाद का जो वाक्य होता है ये संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य। की के बाद का उपवाक्य जो कहलाता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जो के बाद का जो उपवाक्य कहलाता है विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा था, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। कि भारत जीतेगा। अब भारत जीतेगा ये क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य इसे ही है। जो की के बाद का है वो संज्ञा उपवाक्य। समझ आया कि नहीं? जो के बाद है परिश्रम करता है, विशेषण उपवाक्य। बोलिए, यहां तक क्लियर है? आकांक्षा जी, रजनी जी। हाँ, दोनों का एक ही सिंबल है। यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, एडजेक्टिव क्लॉज। जो आश्रित उपवाक्य, एक चीज पहले समझो, आश्रित उपवाक्य होगा हमेशा, आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य होता कहाँ है पहले नोट कर लेना। जो कहना चाहता था वो आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि जो मिश्र वाक्य होता है यहीं पे तो एक स्वतंत्र होगा, दूसरा आश्रित। अब ये आश्रित कह रहा है 3 प्रकार का होगा। तो एक तो संज्ञा वाला आश्रित होगा, दूसरा विशेषण वाला। ये कह रहा है आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह जब व्यवहारित हो, व्यवहार करे, तो विशेषण उपवाक्य कहते हैं उसे। जब आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करे तो विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्लियर है? जवाब दे देंगे। जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की बता दे।
सर्वनाम की बता दे, संज्ञा पद बंध की बता दे। जैसे वह आदमी जो कल आया था, जो कल आया था, आज भी आया है। यहां जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो के बाद जो आता है वो क्या होता है, विशेषण उपवाक्य। ये बताया है कि नहीं बताया, बताओ। हमने कहा जो के बाद जो आएगा वो विशेषण उपवाक्य होगा। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। 3 शब्दों का प्रयोग होता है। क्लियर है? विशेषण उपवाक्य में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य पर। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब सवाल यह है, क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसे ही कहते हैं क्रिया विशेषण। आसानी के लिए ये समझ सकते हैं, जो गौण या आश्रित उपवाक्य, मतलब ये भी आश्रित ही है, जो गौण या आश्रित उपवाक्य की क्रिया की काल बताए, क्रिया का काल बताए, स्थान बताए, आदि से संबंधित विशेषता बताता, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य उन्हें कहेंगे जो क्रिया के होने का स्थान बता दे, समय बता दे। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है, तो अब जब के बाद क्या है, पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। उसमें प्रायः जब शब्द आएगा, जहां आएगा, जिधर आएगा, ज्यों आएगा, यद्यपि आएगा। और हाँ, इन वाक्यों को पूरा करने के लिए ज्यों त्यों आएगा, यद्यपि के साथ तथापि आएगा, जिधर के साथ उधर आएगा, ये सारे शब्द आएंगे और वहीं मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके द्वारा समय, स्थान, आप देखेंगे समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा का बोध होता है। किसका किसका बोध हो रहा है? इसके द्वारा समय का भी पता चलेगा कि क्रिया कब हुई है, स्थान का भी पता चलेगा, कारण का भी पता चलेगा, अवस्था का भी पता चलेगा। इतनी बातें क्लियर हैं तो जवाब दे देंगे। फिर एक बार फटाफट से सब दोहरा देते हैं। क्लियर है? अब जो कुछ पढ़ा है एक पेज में कैसे दोहराते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एक पेज में कैसे दोहराते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक वाक्य में क्या होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये बात हो गई। दूसरा, वाक्य में क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया मछलियां तैरती। वाक्य में उद्देश्य, और विधि। ये बात भी होगी।
पॉइंट नंबर 3, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हो गए। रचना के आधार पे 3 प्रकार के, आधार पर 3 प्रकार के वाक्य। पहला सरल वाक्य, संयुक्त, और तीसरा मिश्र। मिश्र वाक्य में बस इतना ध्यान देना था कि भैया यहाँ पे जो एक स्वतंत्र होगा और दूसरा होगा आश्रित, और ये आश्रित 3 प्रकार का उपवाक्य हो सकता है। संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। क्रिया विशेषण हो सकता है। 3 प्रकार का उपवाक्य आश्रित होता है, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे योजक शब्द से जुड़ा होता है, ये भी स्वतंत्र होगा, ये भी स्वतंत्र होगा। यहाँ हमने जान लिया एक, जहां पे एक क्रिया होती है या एक विधेय होता है। अब अर्थ के आधार पे पहला, अगर जानकारी मिल रही है, विधानवाचक हो गया, कहीं नकारात्मक है, नहीं है, निषेधात्मक हो गया, कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो गया, कहीं पर विस्मय आ रहा है, विस्मय सूचक हो गया, कहीं पे संदेह आ रहा है, शायद आ रहा है तो संदेह वाला हो, संकेत कर रहा है, कंडीशनल है तो संकेतवाचक हो गया, आज्ञा प्रार्थना है, आज्ञार्थक हो गया, कहीं इच्छा है या आशीर्वाद है तो इच्छार्थक हो गया। इस प्रकार से सब आपने पढ़ लिया, बस इतना ही जानना था, इतना एक पेज में आप कर सकते हो। तो भैया बताओ इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं? एक पेज में आप कर सकते हो। उपवाक्य पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, बस याद रखना कि की के बाद जो आ रहा है वो संज्ञा उपवाक्य है, जो जहां जैसे आ रहा है विशेषण है, समय स्थान बता रहा है क्रिया विशेषण। बोलिए, क्लियर है? एक पेज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो। संडे को संस्कृत की क्लास लगा दी है, और कोई डाउट हो तो बताइए। संडे को संस्कृत की क्लास लगा दी गई है आपकी, और कोई डाउट हो तो बताएं।
और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। प्रभु आपके घर में सुख समृद्धि ज्ञान सारी खुशियां लाएं। जय हिंद, नमस्कार।